हाय दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। एक बार आज लेके आए हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। आप देख सकते हैं, आप देख भी लिए होंगे और थंबनेल में भी लगा है, आप देख लिए होंगे कि थंबनेल में क्या है। तो ये त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, फिगर काउंटिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम आज डिटेल से समझेंगे। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, ये ऊपर लिखा गया है इंग्लिश से फिगर काउंटिंग। क्या लिखा गया? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग कहते किसे हैं? अगर फिगर काउंटिंग देखेंगे तो कुल टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने? 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर फिगर काउंटिंग हिंदी में कहेंगे तो इसे आकृति गिनना, क्या कहेंगे? आकृति गिनना कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए पहला आप देखिए, प्रश्नों के प्रकार में मैं ऐसे टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा। पहले टाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला आपका बनेगा क्या? वर्ग। वर्ग गिनना। क्या होता है? वर्ग गिनना। वर्ग गिनना आता है जरूर। अगर वर्ग नहीं आता तो त्रिभुज हर परीक्षाओं में आता जरूर है, चाहे यूपी का दे, चाहे स्टेट लेवल के दे, चाहे आप केंद्र सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे, दोनों एक ही है। ठीक है, तो उसमें आपका त्रिभुज जो है आता है। तो त्रिभुज गिनने का जो आकृति है, पहला तो आपका वर्ग पढ़ाया जाएगा। वर्ग गिनना, वर्ग कैसे गिना जाएगा वो आपको बताया जाएगा। वर्ग जो होते हैं चारों ओर से घिरी हुई होती हैं, उसकी क्या होती है? चारों ओर से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, और त्रिभुज आपको बताया जाएगा जो तीनों ओर से घिरी हो। क्या? जो तीनों ओर से घिरी होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। दूसरा नंबर आपका त्रिभुज गिनना बताया जाएगा। तीसरा नंबर है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज तथा आयत गिनना। चतुर्भुज या आयत, जैसे ये जो वर्ग होता है, वर्ग से क्या होता है? ये भुजा आमने सामने भुजा बराबर, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समझ में आ रहा है? ये वर्ग में आयत में अंतर होता है। वर्ग आपका चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। समझ में आ रहा है? आयत में क्या होता है? जो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, बाकी आपकी ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये आमने सामने, और ये आमने सामने, ये सामने, बाकी चारों भुजाएं बराबर आपस में नहीं होती। तो इसमें चतुर्भुज या आयत गिनना बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिभुज गिनना, जिसको आप ध्यान में देखेंगे। ठीक है, फिर आपका वृत्त गिनना। वृत्त भी आता है कि कितने गोले हैं। ऐसे गोला आपका बनाएगा, वृत्त बोलेगा कितना गोला, फिर इसमें बनाएगा, कहेगा कितना गोला है। तो आपको ऐसे वृत्त निकालने को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है विकर्ण तथा रेखा का। विकर्ण तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। विकर्ण तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, ये भी आपके कुछ गिनने से ही संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी उसके सामने कितनी है, इतने बगल में किसकी है, ये आपको आएगा। ये जब पांचवा पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? पहला हेडिंग डालेंगे आप वर्ग गिनना। क्या क्या पहला हेडिंग डालेंगे? वर्ग गिनना। पहला यही पढ़ाया जाएगा, वर्ग गिनना। आप ये हेडिंग डालेंगे। हेडिंग बनाइए, पहला प्रश्नों के प्रकार में टाइप 1 वर्ग गिनना। चलिए डाल लिया। टाइप क्या डाले? वर्ग, यानी पहला। पहला क्या है? वर्ग गिनना, ये डाले आप। तो वर्ग गिनने में देखिए, इसके अंतर्गत देखिए हेडिंग लिखा गया है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके? वर्ग के। वर्ग के अंतर्गत आपके 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए साफ साफ आपको लिखा गया शब्दों में। ठीक है, पहला आपका है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, ये आता है। दूसरा आएगा आयत के अंदर, आयत के अंदर वर्ग गिनना। क्या? आयत के अंदर वर्ग गिनना। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके वर्ग पे। पहला कौन बनता है आपका? वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। दूसरा आपका क्या बनता है? आयत के अंदर वर्ग गिनना। ये आप समझे कि नहीं? ये आप पहले इसको बनाएंगे और नोट करेंगे। जल्दी से आप नोट करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए, चलिए हो गया। देखिए अब इसे समझते हैं। पहले थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, फिर आप सवाल लगाएंगे आसानी से। ठीक है, देखिए जो ये वर्ग बना है, वर्ग के अंदर वर्ग है कि नहीं? ये वर्ग बड़ा सा वर्ग है, वर्ग के अंदर आपका वर्ग बना है। तो देखिए इसके लगाने का तरीका कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले आपका ये क्या लिखा? 1 और ये 2, और फिर 1 और 2। देख रहे हैं कि नहीं? अगर आप ये कहेंगे क्या है, ये कहेंगे सर वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। तो ये कितने वर्ग है? तो 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5 वर्ग है। कितने? 5 वर्ग है। और इसके निकालने का तरीका भी है। पता चले इसमें 5 बता, इसमें कितना बताएंगे तो गिनते रह जाएंगे। इसमें कितना है आप गिनते रह जाएंगे। समझ में आ रहा था कि नहीं?
तो फिर इसमें एक तरीका है, एक फार्मूला है। फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा गया है, वर्ग निकालने का फार्मूला ये आपके सामने लिखा गया है। चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। क्या मैं आपका तरीका जो है दो तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों तरीका में जो भी अच्छा होगा आप उससे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ग गिनने का तरीका ये है, जो आपका रो और कॉलम होता है, क्या होता है, रो और कॉलम जो होता है, रो और कॉलम में अंतर होता है। देखिए ये वाला जो होता है हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो। और ये जो होता है कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम। यानी कॉलम देखे, रो देखेंगे कितना, एक दो, कितने रो हैं, दो, और कॉलम कितने, एक दो, कितने हैं, दो। तो इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले उस फार्मूले से लगाते हैं। ये यन जो दिया है, संख्या दिया, क्या दिया है, यन संख्या दिया। तो यन कितना आपका है, दो, कितना है, दो। अब फिर क्या है, यन प्लस वन, यानी कोष्टक में 2 + 1 ये दिया है। फिर अगला दिया है 2n, यानी कि गुणे n, यही यानी 2 दिया है, और क्या +1 ये है आपका फार्मूला, और बटे क्या है, 6। समझ रहे हैं, इसको आप हल करिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, फिर ये 2 दूना 4, 4 1 5, कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा का निशान हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। और 6 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 6 से काटेंगे, देखो 3 को गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 5। तो आपका 5 क्या है, वर्ग है। इतना समझ में आया कि नहीं, ये 5 क्या है, 5 आपका वर्ग है। दिख रहा है कि नहीं, 5 आपका क्या है, वर्ग है। ये 5 आपका वर्ग है। आया समझ में कि नहीं। अगला आप निकालिए, इसी फार्मूले से आप ये निकालिए, इसको निकालिए, क्या होगा, निकालिए और बताइए क्या होगा। निकालिए, रो और कॉलम को देखना है, रो क्या, रो और कॉलम को देखना। देखिए कैसे, देखिए अगर इसमें अगर रो को देखेंगे तो 1 2 3 होता है, फिर कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 होता है। देखिए ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 2 था, यहाँ कितना है, 3 है, देख रहे हैं ना, 3 है। तो जब ये रो और कॉलम बराबर होंगे, क्या होंगे, जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो आपका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये देखिए वर्ग कहलाएगा। समझ रहे हैं, जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो वर्ग कहलाएगा, जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो वर्ग कहलाएगा। आया कि नहीं बात समझ में। अब आगे देखिए, ये रो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये कॉलम कितने हैं, 1 2 3। क्या रो और कॉलम बराबर है, ये देखिए बराबर है, यहाँ भी बराबर। क्या रो और कॉलम बराबर है, नहीं बराबर। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे आप, आयत कहेंगे। समझ आया कि नहीं, क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो अब वर्ग और आयत पहचानने में आया समझने, कैसे आप पहचान सकते हैं, ये पहचानने का तरीका था। समझ रहे हैं ना, जिसका रो और कॉलम बराबर होगा वो वर्ग कहलाएगा, और जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं होगा वो वर्ग कहलाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। तो वर्ग आपको गिनने का तरीका अब मैं बताऊंगा, एक फार्मूले के बेस पे बताऊंगा, एक बिना फार्मूले के बेस पे बताऊंगा। पहले इसको आप नोट करिए, नोट करिए। चलिए एक दूसरा मैं तरीका बता दे रहा हूं, दोनों तरीका। पहले इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए, आप नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। ये सवाल बताया जरा, ये वाला देखिए, ये सवाल को कैसे करना है। ये लास्ट में क्या है, 3 है ना, तो संख्या दिया है, n बराबर संख्या होता है, तो आपका वर्ग बराबर संख्या दिया है, तो आपका कितना लिखेंगे, 3, और 3 में एक जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 4, और गुणे, फिर ये 3 है, 3 दूना कितना हो जाएगा, अब 2 यहाँ लिखेंगे, 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 1 7 प्लस कितना 7, और बटे कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। आ रहा समझ, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 दूना 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो वर्ग कितने हो गए आपके, 14 वर्ग हो गए। आया कि नहीं। ऐसे ही कुछ निकाले होंगे आप, ऐसे ही निकाले होंगे कुछ। ये आपका फार्मूले के बेस पे है, घबराइए नहीं, मैं आपको बिना फार्मूले से भी बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। पहले नोट करिए, आप नोट करिए जल्दी से, आगे बताएंगे। नोट करिए, देखिए इसको भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आयत के अंदर भी निकाल सकते हैं। हेडिंग तो बनाया है ना, देखिए आयत के अंदर वर्ग निकालना, तो ये आयत है, क्या होगा, लेकिन वर्ग पूछ दे तो, अगर वर्ग पूछ दे तो इसको भी निकालने को उसी फार्मूले में निकाला जाए। देखिए ये लास्ट में कितना है आपका, कितना लिखा है, 4, ये संख्या यही है, संख्या 4, और कितना लिखेंगे आपका, 4 में एक जोड़ेंगे कितना, 5, यहाँ लिखेंगे 5, और गुणे यहाँ 5 से 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से 11 बटे 6 लिखेंगे, 11 बटे 6। अब हल कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा
वही आपका होगा। हल करिए, कितना आंसर आया, कितना आया आपका, ये 4 है, 4 दूनी 8, 8 एक 9। यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा था, ये देखिए यहाँ जो संख्या है 4, 4 दूनी 8, 8 एक 9। काटा जाए इसे, 3 से काटा जाए, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 से काटना 2 का 9 2 और 2 दूना 4, बचा कितना 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, ये आपका 30 आ गया। 30 क्या आ गया, 30 आपका वर्ग आया, 30 आपका वर्ग आया। निकाल लिए। कितना भी बड़ा सवाल रहे आप चुटकियों में आसानी से कर सकते हैं। मैं अभ्यास कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका दूसरा मेथड बता देते हैं, क्या दूसरा तरीका बताते थे, वो भी आप समझ जाइए। चलिए उसको भी बता देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसका वर्ग पहले 1 और 2, कितनी संख्या 1 2 और यहाँ 1 2, तो क्या करेंगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत है कि इसको मिटा दूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। नहीं मिटाने से अच्छा नहीं है, मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। देखिए 1 का वर्ग करेंगे कितना, 1 का वर्ग करेंगे, और फिर कितना करेंगे 2 का वर्ग, कितना है 2 का वर्ग करेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4, जोड़ेंगे आपस में 5, तो देखिए यहाँ 5 आया था और यहाँ भी 5 आया कि नहीं, समझ में आया। इसको भी चलिए करिए। देखिए 1 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 1 का वर्ग करेंगे 1, मैं वर्ग सीधे यही लिख देता हूँ। देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 होता है, और इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 4 14, ये देखिए 14 यहाँ भी आया था, 14 आपका यहाँ भी आया था, आया कि नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगला देखिए 1 2 3 4, तो इसमें क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का करेंगे 4 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का करेंगे 16, 16 4 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे कितना, ये 9 है, 9 1 10 हो जाएगा, 20 10 30, तो ये 30 आ गया, 30 यहाँ और 30 यहाँ। सेम आया कि नहीं, दोनों तरीका आपको पसंद आया कि नहीं, जबरदस्त है कि नहीं, दोनों तरीका आपको जबरदस्त है, ठीक है। ऐसे ही मैं त्रिभुज और वर्ग आयत सब मैं निपटा दूंगा चुटकियों में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए इतना आप नोट करेंगे, फिर मैं सवाल आपके अभ्यास करने के लिए दूंगा। नोट करिए, जल्दी से इतना नोट करिए, नोट करिए क्या होगा, नोट कर लिए। अब आपको सवाल दिया जाएगा, क्या, अब आपको सवाल दिया जाएगा और सवाल पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। अगर नोट हो गया है तो चलिए ये पहला टाइप लिखिए, पहला टाइप लिखेंगे वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। क्या डालेंगे, वर्ग के अंदर वर्ग गिनना या वर्ग के अंदर वर्ग काउंटिंग करना। डालिए हेडिंग, फटाक दे डालिए और सवाल लगाइए, देखते हैं आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। ये भी देखना जरूरी है कि आपको आया कि नहीं, अभ्यास ही जरूरी है। अगर अभ्यास आपको करा दिया जाए, ठीक ठाक से आ गया, तब तो आपको काम हो गया, ठीक है, तब समझिए हमको आ गया, नहीं तो अन्यथा नहीं आया है। चलिए देखिए सवाल दिया जाए, सवाल देखिए। चलिए ये मान लीजिए आपके सामने सवाल है, क्या है, ये आपके सामने त्रिभुज बनाया जा रहा है, सॉरी वर्ग बनाया जा रहा है, ये वर्ग है, इसमें चलिए इसमें बताएंगे वर्ग कितने हैं, वर्ग बताएं कितने हैं, काउंटिंग करके बताएंगे कि वर्ग कितने हैं। दोनों तरीका आप लगाइएगा, घबराइए नहीं। ये पहला सवाल लिखिए, पहला सवाल आपका है वर्ग, इसमें वर्ग कितने हैं, कहा है वर्ग, वर्ग गिनना है, वर्ग कितने हैं ये बताना है। जल्दी से बताइए, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो आपको निकालना है कुल कितने वर्ग हैं। जल्दी से आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि आपका कितना त्रिभुज आया, जल्दी से। चलिए आया क्या, नहीं आया, लगाइए बाबू, आराम से लगाइए, समझ के लगाइए। अगर आप यहाँ गलती करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एग्जाम में आप गलती ना करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आप गलती करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे, देखिए अगर इसमें 1 2 3 और ये 4, ये आपका रो होता है, क्या होता है रो, और ये आपका कॉलम होता है, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, अब ये रो हो गया, आप कॉलम देखेंगे 1 2 3 ये 4, आया कि नहीं,
1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ कि नहीं। अब ये फार्मूला आपको बताया गया था, क्या फार्मूला बताया गया था, n कोष्टक में n प्लस 1 ये बताया गया था, फिर आपका 2n प्लस 1 और बटे 6 बताया गया था, यानी बटे 6। यही आपका फार्मूला बताया गया था ना। फार्मूला को मैं एक साइड लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूं, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ n प्लस 1 और फिर n और 2n है, क्या है 2 है, 2n प्लस 1 और बटे आपका 6। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका फार्मूला यहाँ से आपको मिटा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से मिटा दिया गया, अब लगाएंगे, यहाँ से मिटा दिया गया। अब इसी फार्मूले पर रखना है, मैं रख रहा हूँ। देखिए जो n होता है, n जो लास्ट वाली संख्या होती वो n संख्या होती, क्या होती, n की संख्या होती। लास्ट वाली n की संख्या कितनी है 4, तो 4 पर रख के लगाएंगे, n की जगह लिखेंगे 4 आया, फिर आपका कोष्टक में लिखेंगे n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1, ठीक है। फिर दूसरे कोष्टक में लेंगे 2 और n यानी गुणे n और फिर कितना प्लस 1 और बटे 6 कर देंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं। चलिए आया, आगे देखिए। जब यहां तक आया तो आगे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 और इसको जोड़ेंगे, 4 है 5 तो यहां लिखेंगे 5, समझ रहे हैं। तो कोष्टक टूट गया आपका। फिर ये कोष्टक इस कोष्टक तोड़ेंगे, यहाँ देखिए आप लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दिया, यहाँ आप 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, आया समझ कि नहीं। यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे और बटे कितना होगा 6, यानी वही सवाल है जो पीछे आपको समझाया गया था उदाहरण में, सेम वही सवाल है। तो क्या करेंगे, काटने का तरीका देखिए, पहले आप 2 से काट लीजिए या 3 से काट लीजिए, आपके ऊपर है। तो मैं काटना सिखाता हूँ आपको, देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ऐसी संख्या से काटिए आप, अगर काटना नहीं आता देखिएगा, मैं बेसिक मैथ पढ़ाया हूँ, अगर बेसिक मैथ नहीं आता आप जाके वहां देख लीजिए। ऐसी संख्या से काटिए, ऐसी संख्या से काटिए जो ऊपर और नीचे दोनों ही संख्या कट जाए उसी पहाड़े। जैसे मैं 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 आया। अब ऐसी पहाड़ा पढ़िए कि जो 3 भी कट जाए उसी पहाड़े से और ऊपर भी वही संख्या कटना चाहिए। तो मैं 3 से करता हूं, देखिए 3 1 का 9 3 और 3 3 का 9 आया कि नहीं, 3 3 का कितना 9। इसको देखिए 5 दूनी 10 और 10 आया, और 10 का गुणा 3 में करूंगा 10 तिहाई 30, तो कितने वर्ग आ गए आपका 30 वर्ग आ गए, कितने आ गए 30 वर्ग आए। आया सुनने, ये था आपका पहला मेथड, क्या था, ये आपका पहला मेथड था, ठीक है। दूसरा मेथड आप समझिए, दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका कैसे है, देखिए दूसरा तरीका मैं बताया हूं कि इसका वर्ग करना, पहले का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करना है, प्लस कितना 3 का वर्ग करना है आपको, प्लस 4 का वर्ग करना है, यही ना करना है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4, और कोई संख्या दिया है, नहीं दिया है। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 और प्लस 4 करेंगे 16। देखिए 16 और 4 20 और 9 1 10, यानी 20 और 10 कितना हो जाएंगे 30 दोनों तरीका आ गए। जबरदस्त आपका आया है, और आप इसको नोट करेंगे, अगला सवाल लगाएंगे, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए जल्दी से नोट करिए, अगला सवाल लगाइए, नोट कर लिए, अगला सवाल लगाइए, अगला सवाल बता जाए। चलिए मैं मिटाता हूं और अगला सवाल आपको बताता हूं डेस्टर लाके, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल आप देखिए क्या होगा, अगला सवाल आप देखेंगे, इसको मैं मिटाता हूं पूरा, ठीक है, और आपको पूरा ही मिटा के आपको ये सवाल देता हूं। दूसरा सवाल आप लिखेंगे, अब मुझे आशा है, नहीं है, विश्वास है कि आपको आ गया होगा, अब आसानी से कर ले जाएंगे। 1 2 3 4 यानी हो गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी पहला चल रहा है, पहला चल रहा वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। तो इसमें आप बताएंगे, दी गई आकृति में लिखिए, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, जल्दी से आप लगाइए और बताइए क्या होगा। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे या कितने वर्ग हैं, आप लगाइए क्या होगा, लगाइए।
लगाइए क्या होगा। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आया? कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए कितना आंसर आया। लगा चुके आप? चलिए, अगर आप लगा चुके हैं तो देखिए मैं बताता हूं, आंसर मैच करिएगा। देखिए दोनों टाइप आपको लगाना है, दोनों तरीका आप लगाना। देखिए जो तरीका आपको स्वयं अच्छा लगे वो आप प्रयोग करिए, ये हम नहीं करें, आपकी इच्छा है। देखिए 1 2 3 4 ये 5, ये रो हो गया। कॉलम देखिए 1 2 3 4 5, यानी क्या है, बराबर बराबर। तो इस फार्मूले पे आप 2 बार 3 बार 4 बार आप सवाल लगाएंगे तो आपको याद हो जाए। देखिए क्या लिखेंगे, n बराबर कितना है 5, तो लिखेंगे 5। अब इसको 5 लेके कोष्टक में लिख देते हैं, 5 + 1, फिर अगले कोष्टक में 5, सॉरी पहले 2 लिखते हैं, 2 और गुणे 5 और +1 और बटे कितना 6। कर लिए? आगे करेंगे, लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5 और कितना गुणे 5 1 6 गुणे 5 दूनी 10 10 1 11 और बटे में 6 6 6 से कट गया, 11 5 55। वर्ग कितने आया भैया 55 वर्ग आ गए। समझ में आया कि नहीं आपको? आया नहीं आया? दूसरा मेथड देखिए, ये आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा मेथड में क्या किया गया, पहले का वर्ग करना है, चलिए 1 का वर्ग कर दिए, प्लस 2 का वर्ग करना है, प्लस 2 का वर्ग कर दिए। आगे कितना है, 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर दिया गया, प्लस 4 का वर्ग है तो आपका 4 का वर्ग कर दिया गया। आगे 5 है तो आपका 5 का वर्ग कर दिया गया। यहां तक समझ आया? अब सबको वर्ग करके जोड़ा जाए, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 2, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 होता है, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। इतना समझ में आया भैया? आ गया कि नहीं? अब जोड़ना भी जान जाइए। 16 4 कितना, देखिए पहले इसको जोड़िए, 9 1 10, 2 दूना 4 होता है, यहाँ 2 लिखा गया, सॉरी ये 4 हो, 2 दूना 4 होना हो ना। देखिए ये 9 1 10 और 4 4 का कितना होता है 16, ये 16 4 20, देखिए सॉरी ये 20 हो जाएगा, 16 4 20, 9 1 10, ये 10, ये हुए कितना 30 हुआ। और 30 में आप 20 जोड़ेंगे 50, 50 5 कितना होगा 55, 55 त्रिभुज है। क्या है, सॉरी 55 वर्ग है, त्रिभुज नहीं वर्ग है, ठीक है, सॉरी आप नोट करिए। आ रहा भैया समझ में आपको? आ रहा है कि नहीं? अगर आपको आ रहा है मुन्ना तो आप लाइक कर देंगे, ठीक है, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, ठीक है, आपका भी भला हो रहा है, हमारा उत्साह बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक कर देंगे। नोट करिए बाबू, नोट करिए। और भी आपको सवाल देने की जरूरत है, चलिए मैं और भी सवाल देता हूं आपको, ये आप नोट करेंगे, इसके बाद ये आप अगला सवाल लगाएंगे, ये वाला। चलिए ये सवाल लगाएंगे, यहाँ वर्ग है तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आपका वर्ग बना दिया गया। अब बताएंगे कितना वर्ग है, अब बताएंगे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। क्या लिखेंगे, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, इसको लगाइए, लगाइए क्या आएगा, जल्दी से लगाइए और बताइए क्या आएगा भैया, जल्दी से लगाइए और बताइए क्या आएगा। ऐसे सवाल में आप लगाइए और बताइए क्या आएगा। चलिए बताया जाए, बताया जाए, आया कि नहीं? इसको मिटाते हैं, इसको मिटाया जाए फिर बताया जाए, ठीक है कि नहीं? इसको मिटाया जाए अच्छे से, फिर अगला सवाल बताया जाए। तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कितना आएगा आंसर। ये आपका तीसरा सवाल है, क्या है ये तीसरा सवाल है। तो पहले आप देखेंगे, कौन सा देखेंगे, कॉलम 1 2 3, रो देखेंगे कितना होता है। अगर कहूं आपको इधर से नहीं इधर से गिनना, 1 2 3, क्यों इधर से कहे हैं सर? कारण ये है कि अगर आप इधर से गिनेंगे 1 2 3 तो इधर से भी काम बन जाएगा, 1 2 3, समझ रहे हैं? चलिए अगर ये हो गया तो अभी को आप निकाले थे, नहीं निकाले थे तो फिर देख लीजिए, 3 और कितना गुणे 3 में एक जोड़ेंगे 4 गुणे, ये फार्मूले पे है, 3 दूना 6, 6 कितना हो जाए, ये 3 दूना 6, 6 7, ये 7 बटे में 6 आया, 3 एक करना 3, 3 दूना 6, 2 2 दूना 4, 7 दूनी 14, ये 14 आया, लेकिन इसके अंदर एक है, 14 एक कितना हो जाएगा, 14 एक 15, ये 15 त्रिभुज आएंगे, 15 त्रिभुज आएंगे, ये आपका था, ठीक है। आया आंसर भैया, 15 त्रिभुज
आ गया। चलिए अगर आ गया हो तो अगला सवाल लगाइए। चौथा नंबर सवाल आप लगाएंगे, 4 नंबर सवाल लगाएंगे। ये त्रिभुज आपके सामने बनाया जा रहा है, 1 2 3, 1 2 3। तो अब बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, सॉरी ये कितने वर्ग हैं, ये बताना है कितना वर्ग। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। लगाइए लगाइए, जल्दी से आंसर करिए भैया, क्या आएगा, जल्दी से आप आंसर करिए क्या आएगा। अगर आपको आ गया है, समझ में आ गया है, तो आप लगाएंगे कितना आपका वर्ग आएगा। नहीं दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बना दे रहा हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां बना दे रहा हूं। देखिए ये आपका दिया गया है 1 2 3, 1 2 3। यहां आपका वर्ग है, यहां वर्ग है और यहां है। ये आपका सवाल था। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहां आप देखिए दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब तो दिख रहा भैया, अब तो दिख रहा है, तो ठीक है लगाइए, लगाइए कितना आएगा। जल्दी जल्दी आप आंसर करिए भैया, जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत टाइम ले रहे हैं आप, ठीक है। हाँ करिए, चलिए बताया जाए, जल्दी से आप लगाइए और आंसर किए करें क्या आएगा। अभी आप निकाले थे, अभी इसका निकाले थे 1 2 3, कितना 1 2 3, 1 2 3। अभी आप निकाले थे 14, कितना निकाले थे 14 निकाले थे कि नहीं, 14 15 16 17, यानी 3 है। 3 त्रिभुज बढ़े, 1 2 सॉरी त्रिभुज बार बार आ रहा है, त्रिभुज की संख्या जो है वो त्रिभुज क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, त्रिभुज पे दिमाग ही जा रहा है, ठीक है। देखिए तो ये देखिए वर्ग कितने 1 2 3, तो 3 है तो 3 वर्ग है। तो 14 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना, 14 1 15 16 17, तो आप कहेंगे कितना 17, 14 15 16 17, कितना 17। आया कि नहीं भैया, आया कि नहीं, आ गया। अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल और दिया जाए, एक सवाल और लगाइए, 5वां नंबर सवाल लगाइए। ये लास्ट सवाल होगा, ये आपका लास्ट सवाल होगा। लिखिए 3 वर्ग हो गए, 1 2 3 4। बताएं दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ये बताइएगा। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ये बताइएगा, जल्दी से बताइए। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, बताएं, बताया जाए, बताया जाए। देखिए अभी आपने 1 2 3 1 2 3 निकाले, अभी 14, कितना निकाले 14, और 14 में 4 ऐड कर दिए, 1 2 3 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 8, यहाँ 18, कितना हो जाएगा 18। तो कुल कितने वर्ग हो गए 18, कुल कितने वर्ग हो गए 18, कुल कितने वर्ग हो गए 18। इसमें कुल वर्ग कितने थे 17, इसमें कितने थे 17। एक और क्वेश्चन दिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए, चलिए एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए ये कितने वर्ग हैं, अगर आपको आ रहा है तो लगाइएगा कितने वर्ग हैं, लगाइए। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, लगाइए। दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, इसमें लगाइएगा, लगाइए, जल्दी से आंसर करिए कितने वर्ग हैं, जल्दी से आप गिनिए और लगाइए कितने वर्ग हैं, जल्दी से, जल्दी से आप बताएंगे कितने वर्ग हैं, जल्दी से आप बताएंगे कितने वर्ग हैं, जल्दी बताइए, जल्दी आप आंसर करिए कितना वर्ग हो सकते हैं। चलिए बताया जाए, बताया जाए। देखिए 1 2, तो आपका 1 2, तो इसका जानते हैं 1 का वर्ग करेंगे 1, और प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4, ये 4 प्लस 1 बराबर 5, ये अंदर का 5 हो गया, ये बाहर का भी 5 हो जाएगा भाई, अंदर का 1 2 1 2 ऐसे 5 हो जाएगा। तो 5 ये 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी, वर्गों की संख्या कितनी है 10, कितनी है 10, वर्गों की संख्या कितनी है 10, वर्गों की संख्या कितनी है 10। अगला आप लगा के दिखाएंगे कौन सा, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना वर्ग हो जाएंगे। ये 6वां था, और 7वां आपको बताना, क्या बताना 7वां आपको बताना कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। ये आप कमेंट बॉक्स करिएगा भैया कि कितना वर्ग है, दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ये वर्ग पढ़ाया गया, यानी वर्ग के अंदर वर्ग पढ़ाया गया। अब आपका अगला पढ़ाया जाएगा
वर्ग नहीं, आयत के अंदर वर्ग। क्या? आयत के अंदर वर्ग निकालना, ये आपको दूसरा पढ़ा जाएगा। ये पहला आपका था, दूसरा आपका बताया जाएगा आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आया है तो भैया आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जोरदारी से शेयर करेंगे ताकि सभी लोग के पास पहुंचे और सब लोग देखें। ठीक है, सबका भला हो और सबका विकास हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबू जय हिंद, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ठीक है।